करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं साक्षी जैन। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यह बजट पेश किया है। हमारे साथ करियर एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के सलाहकार जयंती लाल भंडारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे बजट के बारे में। सर नमस्कार। सर, इस बार क्या कुछ बजट में खास है? यदि हम नए बजट 2024-25 की ओर देखें जी, तो ये बात उभर कर दिखाई दे रही है कि ये एक ऐतिहासिक बजट है, जिसमें एक और जहां गठबंधन सरकार की जो मजबूरियां हैं उनके ध्यान में रखते हुए भी जिस तरह से साहसिक पहल की गई है, ये जो पहल की गई है वो समाज के सभी वर्गों के लिए है और समाज के सभी सेक्टरों के लिए है। खासतौर से इस बजट के तहत जहां युवा लाभान्वित हो रहे हैं, महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वे महंगाई के मुद्दे हैं और वे बेरोजगारी के मुद्दे हैं। उन सबको फोकस करते हुए एक ऐसा बजट है जिसमें वित्त मंत्री ने बड़ी चतुराई से जो राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको भी 1.8% तक सीमित रखा है। और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक होता है, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, उसको भी 4.9% तक सीमित रखा है। तो एक अच्छा सीमित साधनों का अच्छा प्रयोग किया गया है और इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। उद्योग लाभान्वित हो रहा है, कृषि लाभान्वित हो रही है, सर्विस सेक्टर लाभान्वित हो रही हैं। तो ये एक ऐसा बजट है जिसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। जयंतीलाल जी, एक आम नागरिक के लिए अगर ये बजट की बात की जाए तो कितना कुछ खास है और मतलब कितना कुछ फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है ये बजट? निश्चित रूप से यदि हम आम आदमी के हिसाब से देखें तो इस बजट के माध्यम से कोई महंगाई बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, एक बात। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, बुनियादी ढांचे के ऊपर खर्च किया गया है, पहली बार देश के इतिहास के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहे हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होते हैं तो समाज के प्रत्येक वर्ग को उससे बुनियादी ढांचे के निर्माण में रोजगार मिलता है। तो इससे रोजगार भी जनरेट होंगे। और आम आदमी की तरफ हम देखें तो जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं हैं, वहीं उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कदम बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिला के ये आम आदमी का भी बजट है और ये ऐसा भी बजट है जिससे गरीबी में और कमी आ जाए। इस बजट के माध्यम से फिर से 5 साल के लिए देश के 80 करोड़ से अधिक जो बहुआयामी गरीबी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए फिर से निःशुल्क खाद्यान्न योजना आगे बढ़ा दी गई है। तो इससे सभी लाभान्वित होंगे। जी, अगर युवाओं की बात की जाए, बच्चों, महिलाओं की बात की जाए तो कितना कुछ फायदेमंद बजट है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? क्या कुछ नई सौगातें हैं इस बजट में? निश्चित रूप से बजट के बड़े सकारात्मक पक्ष है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस बजट के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए। और ये ऐसे 3 लाख करोड़ रुपए के बजट आवंटन है जिससे बालिकाएं और महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ेगी। हम युवाओं की तरफ देखें तो ये बजट कहीं ना कहीं एक तरफा युवाओं पर केंद्रित, युवाओं के कौशल विकास के ऊपर, युवाओं की नौकरी के ऊपर और युवाओं की इंटर्नशिप के ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रहा है। पहली बार देश की बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था की गई है और 5,000 रुपये महीने सरकार के द्वारा स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसी तरह से जो मुद्रा लोन होता है जिसके माध्यम से स्वरोजगार बढ़ते हैं, तो वो 10 लाख से बढ़ाकर बिना गारंटी के 20 लाख कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जहां महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस योजना में अच्छे प्रावधान है सशक्तिकरण के, वहीं युवाओं पर केंद्रित बजट है। और ये बजट इसलिए भी केंद्रित है कि पिछले चुनाव के अंदर सरकार को जो जिस तरह की जीत मिली है उसमें युवाओं के लिए और युवाओं की बेरोजगारी के लिए सरकार को करना बहुत जरूरी था। और इसके साथ साथ महंगाई नियंत्रण, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए भी बजट प्रावधान बहुत अच्छे किए जाने जरूरी थे। जी, जयंतीलाल जी, चूंकि आप एक आर्थिक सलाहकार हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बजट आम नागरिक के सहमत है इस बजट से? निश्चित रूप से ये बजट आम नागरिक का भी बजट है।
ये बजट उद्योगों का भी बजट जी। है, ये बजट कृषि का बजट है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कृषि बजट है वो भी बड़ी ऊंचाइयों पर है। 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि सेक्टर का बजट और 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास का बजट। तो जी। निश्चित रूप से ये बजट के प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक नई मांग का निर्माण होगा, लोगों के पास में रुपया जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और संयोग से इस साल मानसून भी एक कृपा के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा मानसून आ गया जी। है। तो मानसून और बजट इन दोनों के समीकरण से गाँव में खपत बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी, आपके हिसाब से आप इस बजट को 10 में से कितने अंक दे सकेंगे? निश्चित रूप से 10 में से 8 अंक तो दिए जाने जी। न्याय संगत है, क्योंकि बजट सभी वर्गों के लिए है और बजट की सबसे खास बात यह है कि सारे प्रावधान के बाद भी ये बजट रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा रखता है जी। जो कि आज तक के बजट में नहीं था, 1.8%। और दूसरी जो खास बात है, ये बजट फिजिकल डेफिसिट भी जीडीपी के 4.9% तक सीमित रखता है। ये बजट की खासियत है और निश्चित रूप से इसे अच्छे अंक दिए ही जाने चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ करियर एक्सपर्ट और सलाहकार जयंती लाल जी, जिससे हमने जाना जब बजट जो पेश हुआ है उसके बारे में कि क्या कुछ खास है, आम नागरिक कितना खुश है और कितना नाखुश है। और आगे की और ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज पर। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।